महाभारत के भीषण युद्ध की तबाही के बाद एक नए युग का आरंभ होता है। लेकिन जैसे ही युद्ध क्षेत्र के खंडहरों पर अंधकार छाने लगता है, संसार कलयुग में प्रवेश कर जाता है, जो दुराचार, पतन और भ्रष्टाचार से भरा युग है। यह भ्रष्टाचार राजा परीक्षित के वंशानुगत स्वर्ण मुकुट में घर कर लेता है। नए युग के लालच से दूषित यह मुकुट राजा के मन में अचानक अहंकार भर देता है, जिसके कारण वह तुच्छ क्रूरता के क्षण में एक ऋषि पर मृत सर्प फेंक देता है। उसे एक अपमान का घातक परिणाम होता है। ऋषि के पुत्र ने परीक्षित को ठीक 7 दिनों में मृत्यु का श्राप दिया और कहा कि उसकी मृत्यु सर्पराज तक्षक के विष से होगी। परीक्षित की मृत्यु ठीक भविष्यवाणी के अनुसार होती है। उसका बदला लेने के लिए उसके पुत्र राजा जॉनमेजिया ने पृथ्वी से सर्पों की संपूर्ण प्रजाति को मिटाने का प्रयास किया। उसने सर्प सत्र की शुरुआत की, जो एक विशाल और भयानक अग्नि यज्ञ था, जिसमें हजारों सर्पों को बलपूर्वक ज्वाला में खींच लिया गया। अंततः देवता नरसंहार को रोकते हैं, लेकिन बचे हुए नाग या सर्प अपना न्याय मांगते हैं। जब जन्माजय के बाद में प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है, तो सर्प उनकी आत्मा को सीधे पाताल लोक में खींच ले जाते हैं और उन्हें कैदी बनाकर कैद कर लेते हैं। पृथ्वी और पाताल लोक एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। मानवता और सर्प लोक हिंसा के एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसे तोड़ने के लिए एक बिल्कुल नई शक्ति की आवश्यकता होती है। नाथ योगी, मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ जैसे रहस्यवादी इस चक्र में प्रवेश करते हैं। अत्यंत कलात्मक साधनाओं के माध्यम से ये व्यक्तित्व कर्म, जीवन और मृत्यु के सामान्य नियमों से पूरी तरह बाहर कार्य करते हैं। जिज्ञासा, ध्यान का केंद्र बदलते हुए। जैसे ही हम राजस्थान के इस कठोर रेगिस्तान को पार करते हैं, हम सदियों बाद दजरेवा राज्य में पहुंचते हैं। यहाँ 2 जुड़वा शाही बहनें रानियों के रूप में शासन करती हैं। समर्पित बचल और उसकी कपटी बहन कच्छ, दोनों स्त्रियां बांझ हैं और एक उत्तराधिकारी के लिए बेताब हैं। जब गुरु गोरखनाथ उनके राज्य में आते हैं, तो कच्छ को एक अवसर दिखाई देता है। वह अपनी हूबहू शक्ल का इस्तेमाल करके महान रहस्यवादी को धोखा देती है और संतान प्राप्ति का वह दिव्य आशीर्वाद चुरा लेती है, जो उन्होंने उसकी बहन के लिए तय किया था। बैचल इस चोरी को स्वीकार नहीं करता। वो उस रहस्यवादी का पीछा करते हुए रेगिस्तान की भीषण रेत में जाती है और उससे अपना वादा पूरा करने और उसे संतान प्रदान करने की मांग करती है। बछोल का गर्भ भौतिक और अलौकिक जगत के बीच एक सेतु का काम करता है, जिसमें एक ऐसा बच्चा पल रहा है जिसे विशेष रूप से मानव जाति और नागों के बीच ब्रह्मांडीय युद्ध को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। यह चमकती हुई आकृति, जो अथाह गहराई में उतर रही है, गुरु गोरखनाथ को पाताल लोक में सीधे गोता लगाते हुए दर्शाती है। वे एक ब्रह्मांडीय चोरी कर रहे हैं। पाताल लोक की गहराई में योगी नाग रक्षकों से लड़ते हुए सर्प राजा तक्षक को पराजित करते हैं। वे राजा जन्मजय की फंसी हुई आत्मा को मुक्त करते हैं। प्राचीन सम्राट की शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक भौतिक पदार्थ गूगल नाम पवित्र धूप में परिवर्तित करते हैं। गोरखनाथ इस उपहार को वापस सतह पर लाते हैं और रानी बाचल को भेंट करते हैं। गहरी करुणा से प्रेरित होकर वह उस जादुई ऊर्जा का एक अंश ग्रहण करती हैं और शेष अपनी बांझ शाही घोड़ी को खिला देती हैं। इसका परिणाम दोहरा चमत्कार है। बकाल एक योद्धा राजकुमार को जन्म देती है, जिसका नाम गोगज है, जबकि उसकी घोड़ी नीलानन के एक शानदार नीले घोड़े को जन्म देती है। दोनों योगी की परम अजेय शक्ति से परिपूर्ण होकर पैदा हुए हैं। गोगची राजा जॉनमेजा की आत्मा है, जिसे पाताल लोक से निकालकर रेगिस्तान में पुनर्जन्म दिया गया है। वह अपने कई पीढ़ियों के ऋण को चुकाने के लिए दिव्य शक्ति से परिपूर्ण होकर नश्वर लोक में लौटता है। महल में वापस आकर रानी कच्ची को एहसास होता है कि उसका चुराया हुआ आशीर्वाद बेकार है। वह जानती है कि गोगची का दिव्य मूल उसके जुड़वा बेटों की शाही विरासत को आसानी से ग्रहण लगा देगा। वह अपनी भाभी को इस खतरे को खत्म करने के लिए नियुक्त करती है और उसे नवजात राजकुमार को जहर की घातक खुराक मिले दूध का कटोरा पिलाने का निर्देश देती है। शिशु बिना खांसे ही जहरीला मिश्रण पी लेता है। मरने के बजाय वो अपने हत्यारों की ओर मुस्कुराता है और खुशी से एक और कटोरा मंगता है, जिससे वे पूरी तरह से भय से स्तब्ध रह जाते हैं। क्योंकि गोगची का शरीर प्राचीन योगिक जादू से बना है, इसलिए तुच्छ मानवीय द्वेष और नश्वर जहर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कई साल बीत जाते हैं और कच्ची के किशोर पुत्र अर्जुन और सार्जेंट एक अंतिम जाल बिछाते हैं। दजरेवा झील के गहरे पानी के पास एक खेल के दौरान वे गोगजी को पानी में धकेल देते हैं, ये सोचकर कि वह डूब जाएगा। देखिए कैसे वह युवा योद्धा अंधेरे में डूब जाता है। झील की तलहटी में गोगजी सीधे ध्यानमग्न सर्प राजा तक्षक पर जा गिरता है। वही सर्प जिसने पिछले जन्म में उसके पिता की हत्या की थी। अपने पिछले जन्म में जन्नामलाई ने हर सांप को जिंदा जलाने का प्रयास किया था। इस बार गुरु गोरखनाथ की शिक्षाओं से प्रेरित होकर गोगजी ने वध के बजाय अधिकार को चुना। उन्होंने शुद्ध योगिक शक्ति से सांपों का सम्मान प्राप्त किया और तक्षक को क्षमा मांगने और आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। अपने प्राचीन प्रतिशोध को पूरा करते हुए गोगजी जल की सतह से प्रकट हुए। उन्होंने अपने विश्वासघाती चचेरे भाइयों का पीछा किया
और उन्हें इतनी भीषण मार डाली कि उनके सिंहासन पर उनका दावा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अपने कट्टर शत्रु को नष्ट करने के बजाय उस पर विजय प्राप्त करने का विकल्प चुनकर प्रतिशोध का अंतहीन चक्र टूट गया। जैसा कि हम इन आधुनिक भक्तों में देखते हैं, प्रतिशोधी राजा गोगजी महाराज में परिवर्तित हो गए, जो एक रक्षक लोक देवता हैं, जिनकी पूजा पूरे भारत में द्वेष, विश्वासघात और सांपों के विष के परम रक्षक के रूप में की जाती है। जय हो जाहर वीर तुम्हारी महिमा अपार है, सर्प रूप धर रक्षा करते भक्तों के रखवार हैं। गोगा जी महाराज थारी जय जयकार है, दद मेवा की धरती पर थारो ही दरबार है।